देने चाहिए? हीरा मोती निंदक को दो, क्योंकि वो हमें इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है प्रतिपल। साधो निंदक मित्र हमारा, तो निंदक मित्र हमारा, निंदक को दिए रे हाँ हीरा, हीरा मोती दे दो निंदक को तो। और दो चार निंदक, ऐसे निंदक अपने साथ में भी रखो, क्योंकि हर समय तुम्हारी निंदा करते रहेंगे। जिसकी जितनी ज्यादा निंदा होती है वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। अगर किसी को बिगाड़ना है ना तो उसकी स्तुति करने लग जाओ, उससे कहने लग जाओ कि तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे काम करते हो तुम। ये मान लो कि वो बिगड़ना उसका प्रारंभ हो गया, क्योंकि वो तो मन में सोचेगा मैं तो अच्छे अच्छे काम करता हूं, जहां से गली से निकलता हूं तो लोग मेरी जय जयकार करते हैं। और अगर किसी से हम कहने लग गए कि ये बहुत बेकार है, इससे बच के रहना, तो सुधरने का प्रयास करेगा, वो सुधरने का प्रयास करता है। जब भी घर में माता पिता होते हैं, बच्चे को डांटते हैं, गुरुकुल में गुरु जो शिष्य को डांटते हैं तो कहते हैं तू सठ है, तू मूर्ख है, तू पढ़ता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके शत्रु हैं, परम हितैषी हैं उनके, वो सीख दे रहे हैं उनको। आज माता कहती है कि बेटा वो माँ तेरी सबसे बड़ी मित्र है, क्योंकि बेटा तू सोचे कि इस दुनिया में मैं आया हूं तो मेरा बिना प्रभु की भक्ति से काम चल जाए, तो ये तो असंभव है बेटा, ये असंभव है। हमें भगवान की भक्ति तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सोचें इस जगत में हम किसी का सहारा लेने के बाद में और बच जाएंगे, हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, तो ऐसा तो असंभव है। जब वन में आग लगती है, वन में जब आग लगती है तो एक लकड़ी ये सोचती है कि मैं दूसरी लकड़ी का सहारा ले लूं, और जब दूसरी लकड़ी का मैं सहारा लूंगी तो वो लकड़ी मुझे बचा लेगी, पर वो लकड़ी स्वयं भी जल जाती है और उस दूसरी लकड़ी को भी जला देती है, वो उसे बचा नहीं पाती। कि काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे जब दोनों को जारे, कि चूहा की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दोनों को मारे, और स्यार की ओट से स्यारू बचे नहीं, सिंह पड़े तब दोनों को फारे, किसी और की ओट से जीव बचे नहीं, प्रभु ओट बचे यह बेदु पुकारे, प्रभु ओट बचे यह बेदु पुकारे। एक चूहा सोचे कि उसे बिल्ली का जैसे ही दर्शन हुआ, बिल्ली मौसी का, जब बिल्ली मौसी का उसे दर्शन हुआ चूहा को, तो चूहा दौड़ा दौड़ा दूसरे चूहा के पास जाता है, भैया मुझे बचा ले, देखिए मौसी आ गई और मुझे खा जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों चूहा छाती आगे करके जाएं कि हम मौसी को देख लेंगे, दोनों चूहा भाग जाएंगे। हाँ, क्योंकि बिल्ली तो दोनों का नाश्ता कर जाएगी। ये सत्य बात है प्यारे, हमें कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता इस जगत में। केवल बचा सकता है तो कौन? तो भगवान श्री कृष्ण का नाम, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो उस भयंकर जो काल है उसमें जाने से हमें बचा सकता है, उसको वो हमें डस नहीं पाएगा, उससे बचा सकता है वो काल। हमेशा उसे हमें चिंतन करते रहना चाहिए। माता ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए, ध्रुव जी के मन में वैराग्य जागृत हो गया। माँ मैं अभी वन में भगवान की तपस्या करने के लिए जाता हूँ, और जब तक वापस नहीं आऊंगा तब तक मुझे भगवान नहीं मिल जाएंगे। माँ खुश हो गई। माँ ने सोचा कि वाकई में आज मैं धन्य हो गई
आज मेरा बालक भगवान की भक्ति की इसके मन में प्रबल इच्छा तो जागृत हो गई, पर लेकिन जब तक ये भगवान का दर्शन करके मुझसे पुनः नहीं मिल लेता तब तक मैं शांत नहीं, मेरी मन को शांति नहीं मिलेगी। ध्रुव जी तो वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। माँ इधर प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो इसका मन बदल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पुनः ये वापस घर के लिए आ जाए। ये वन में जब जा रहा है तो आपको प्राप्त करने के बाद में ही मेरे दर्शन करिए। अगर ये पुनः आया तो मैं इसके दर्शन नहीं करूंगी। रास्ते में संत नारद मिले। जब संत नारद मिले तो संत नारद ने ध्रुव जी से पूछा कि रे बालक, तुम कहां जा रहे हो? बोले कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए कहां? बोले जंगल में। बोले जंगल में तो भगवान नहीं रहते हैं। बोले फिर कहां रहते हैं? बोले जंगल में तो बब्बर शेर रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे तेरा। बोले मेरी माँ ने कहा है भगवान जंगल में ही मिलेंगे। बोले कि बेटा, अगर भगवान जंगल में होते तो फिर दिखाई नहीं देते। बोले ऐसे थोड़ी मिलते हैं, पहले उनके लिए तप करना पड़ेगा, तब वो दर्शन देंगे हमें। बोले नारद जी ने सोचा कि इसका विश्वास तो पक्का है, ये कर सकता है तपस्या। अब जो नारद जी हैं वो मन ही मन सोचते हैं कि ये विश्वास पक्का है, बालक अच्छा है, क्यों ना मेरा शिष्य बन जाइए। जैसे एक शिष्य एक कुशल गुरु की खोज में हर समय रहता है, वैसे ही गुरु भी सोचते हैं कि हमें कोई अच्छा शिष्य मिल जाए। अब नारद जी सोचते हैं कि मैं कृतार्थ हो जाऊंगा अगर इसने मुझसे गुरु मंत्र ले लिया। नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं, उनसे विश्वास देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बालक ऐसा ही है। नारद जी ने कहा कि मेरी एक बात समझ में नहीं आती है बेटा, कि ये बताओ कि जो संत लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं उनको अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए, और तुम छोटे से बालक हो, तुमको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तुम कैसे रहोगे? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। तुम दर्शन की बात कर रहे हो, अंत समय में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अनेक जन्मों से जो यत्न कर रहे हैं राम को प्राप्त करने के लिए, उनके मुख से अंत समय में राम नहीं निकलता है। और तुम कह रहे हो मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, उनको प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। और तुम छोटे से हो, घर में कितने बार भोजन करते हो? बोले 2-4 बार कर लेता हूं। बोले अच्छा। बोले वन में तुम्हारी माँ थोड़ी बैठी है सो तुमको बना बना करके खिला देगी। पर लेकिन ये ऐसा वैसा कोई चेला नहीं है, इसने सबसे पहले अपनी माँ को गुरु बनाया है, माँ से शिक्षा लेकर के गया है। नारद जी से कहने लगे ध्रुव जी कि मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। बोले चिंता क्यों नहीं है? बोले चिंता मुझे इसलिए नहीं है नारद जी कि जो परमात्मा है सब जीवों की पहले से ही व्यवस्था करके रखता है कि इसको कैसे रहना है, क्या करना है। हमको तनिक मात्र भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कहीं 4 घंटे के लिए कथा श्रवण करने के लिए भी जा रहे हैं तो पहले सोचते हैं कि रसोई में दूध रखा है, इसको ठीक से ढक के चलें, कहीं बिल्ली आकर के साफ ना कर जाए। शाम को आएंगे कथा से लौट करके तो चाय बना करके किसकी पिएंगे, या बिल्ली दूध साफ कर जाएगी। तो ये हमारी सोच गलत है। क्यों? क्योंकि उसको सबकी चिंता है, सबकी चिंता है उसको कि काहे को सोच करे मन मूरख,
कि काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे ते कहा कर ले गो। जान को दे तू अजान को दे तू, जहान को दे तू सो तो को हूं देगो। हो जितने भी जीव रहे जल थल में, उनकी सुध ले तू सो तेरी भूलेगो। दांत नहीं तब दूध दियो आव, दांत दिए तो का अन्नो न देगो। दांत नहीं तब दूध दियो आव, दांत दिए तो का अन्नो न देगो। अरे मैं क्यों चिंता करूं? मेरी माँ ने मुझसे ये कहा है कि बेटा वन में जाकर के बिल्कुल भी सोच मत करना कि कहां से खाने के लिए आएगा, कहां से पीने के लिए आएगा। जिस समय पर छोटा सा बालक माँ के गर्भ में होता है तो परमात्मा माँ के गर्भ में भी उसकी रक्षा करता है, और जैसे ही वो बाहर आता है गर्भ से तो माँ के स्तनों में बच्चे के लिए पहले से ही परमात्मा दूध दे देता है। धीरे धीरे बच्चे के जब दांत आते हैं तो अन्न की व्यवस्था वो परमात्मा करता है। अरे हम मनुष्य हैं, हम तो करके भी खा सकते हैं। अरे बाबा उनको देखो जिनके हाथ पैर भी नहीं होते हैं, परमात्मा उनके लिए भी देता है। जितने भी जीव रहे जल थल में, उनकी सुध ले तो सुध तेरी हु ले गो। कई प्रकार के जीव होते हैं, आपने देखे होंगे कि उनके हाथ पैर नहीं होते, केवल शरीर ही शरीर होता है उनका। परमात्मा उनकी व्यवस्था करता है। जैसे कि सांप है, सबकी व्यवस्था परमात्मा करता है। अरे तुमको तो केवल अपने परिवार की चिंता है, पर लेकिन उसको सारे जहान की चिंता है, दुनिया की चिंता है। वैसे नारद जी ने सोचा कि बालक तो पक्का है, विश्वास भी दृढ़ है। बोले कि तुमने कोई गुरु बनाया? बोले अभी तक तो मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। बोले तो जब गुरु नहीं बनाया, गुरु मंत्री नहीं है, तो कैसे तुम भगवान का भजन करोगे जा करके? बोले कि आप ही मुझे कोई मंत्र दे दीजिए ना। नारद जी ने मंत्र दे दिया। बोले कि इसका तुम प्रतिदिन जप करते रहना। मथुरा के पास में एक सुंदर जगह है मधुवन, वहां यमुना जी का सुंदर किनारा है, सघन वनों की छाया है, वही एक टीला है, वहीं जाकर के तुम भजन करो। ध्रुव जी आए, ध्रुव जी ने यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में और भजन करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। सभी ताली से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जय हो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी मधुवन में आकर के इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। ध्रुव जी की ऐसी लगन लगी ध्रुव जी की कि ध्रुव जी ने 5 महीने के बाद में जैसे ही 6वां मास आरंभ हुआ अपने प्राण तक को रोक दिया। बताते हैं कि कुछ दिन फल खा करके उन्होंने तपस्या की, कुछ दिन जल पी करके तपस्या की, कुछ दिन सूखे पत्ते चबा करके तपस्या की और कुछ दिन तो केवल उन्होंने वायु पी करके ही तपस्या की। 6वें महीने में उन्होंने अपने प्राणों को भी रोक दिया। जैसे ही अपनी श्वास को रोका तो भगवान के भक्त की इतनी महिमा कि ब्रह्मांड की श्वास रोक गई। और जैसे ही ब्रह्मांड की सांस रुकी सभी देवी देवता और घबराने लगे कि हमें क्या करना चाहिए अब। कि नैवं वेदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना और विदेहि तन्नो वृजिनादिमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। सभी देवी देवता मिलकर के और भगवान की शरण में गए, भगवान हमें बचाइए आप। नेवम विदामो भगवान प्राण रोधम, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, हमसे श्वास नहीं ली जा रही है भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमारे इस संकट को आप दूर कर दीजिए ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, बस कुछ ही पलों में मैं अपने भक्त के दर्शन करने के लिए मधुवन में जा रहा हूं। मेरा भक्त एक छोटा सा भक्त है ध्रुव, वो मधुवन में मेरी तपस्या कर रहा है, उसने अपने प्राणों को भी रोक दिया है, इसीलिए ये तुम्हारी दशा हुई है। इधर तो भगवान भक्त ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं और इधर जो ध्रुव जी हैं वो वन में एकाग्र मन से भगवान के उस रूप को निहार रहे हैं अपने हृदय में, जिस रूप के बारे में नारद जी ने बताया था। इधर भगवान आकर के खड़े हो गए, इधर जो ध्रुव जी हैं वो अपने हृदय में उस रूप के दर्शन भी कर रहे हैं। गदगद हो रहे हैं ध्रुव जी कि प्रभु कितना सुंदर तुम्हारा स्वरूप है। जब ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए मेरे भगवान आए तो हरि रूप में आए, हरि का रूप धारण करके भगवान आए। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान। बिजली के समान भगवान का पीतांबर लहरा रहा है, कमल के समान भगवान के नेत्र हैं। बड़ी सुंदर भगवान के गले में एक वनमाला पड़ी हुई है। शांत स्वरूप भगवान श्री हरि आज उस वन में खड़े हुए हैं
जो छवि सामने खड़ी है वही छवि ध्रुव जी के अंदर भी विराजमान है। अब काफी समय जब हो गया, ध्रुव जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। भगवान ने सोचा कि मैं कब से पता नहीं इसको दर्शन देने के लिए खड़ा हूं, ये आंखें ही नहीं खोलता है, मैं क्या करूं। भगवान ने उस छवि को अंदर से निकाल लिया। अब जैसे ही वो छवि, उस छवि का जैसे ही लोप हुआ, ध्रुव जी घबरा गए और जैसे ही घबरा करके उन्होंने अपने नेत्र खोले तो वही छवि उन्होंने अपने सामने देखी। जैसे ही उस छवि के उन्होंने दर्शन किए और नेत्रों से आंसू आने लगे। भगवान आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मन ही मन ध्रुव जी शांत खड़े हैं, इधर भगवान भी शांत खड़े हैं, दोनों एकदम शांत खड़े हैं। भगवान ने सोचा कि ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, बहुत समय से मैं खड़ा हुआ हूं इसके सामने। अब ध्रुव जी सोचते हैं कि बोलूं क्या परमात्मा, मेरे से कुछ आता ही नहीं है। तो भगवान ने अपना शंख लेकर के, जिस शंख से चारों वेदों की ध्वनि निकलती है, ऐसा शंख लेकर के और ध्रुव जी के कान से लगा दिया कि सतम विवक्षम मतम विदंद्वा हरि ज्ञात्वस्य सर्वस्य चाहृद्यवस्थितम् कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पशुपरशुबालं कृपया कपोल से लगा दिया। और जैसे ही वो शंख भगवान ने लगाया, ध्रुव जी के चारों वेदों का ज्ञान उदय हो गया ध्रुव जी के हृदय में। स्तुति करने लगे ध्रुव जी, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे भगवान की। कियो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगाधिन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। यो अंता प्रविश्य मम वाच मम प्रसुप्तां, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। गोविंद, आप बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो आप, बड़े कृपालु हो आप। संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। वो चाहे, अगर वो चाहे तो सब कुछ संभव है। बस वो एक बार चाह ले कि मुझे ये करना है, वो कर देता है, वो रुकता नहीं। फिर वो जिसको जनाना चाहता है उसको जना देता है, और जिससे सब कुछ छीनना चाहता है तो उसकी बुद्धि को बिगाड़ देता है। वो जो जानहि ताई देह जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। उसकी कृपा से सब कुछ संभव है। मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। बनाया शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया,
जी आपका। हम ना भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। हम ना भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। हम ना भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, हरि आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। हर मुरादी पूरी होती तेरे इस दरबार में। हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में। हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में। हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में। हर जुबां पर आज गोविंद, हर जुबां पर आज गोविंद, हर जुबां पर आज गोविंद है कहानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना 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 बनाया मेहरबानी आपकी। हाँ, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।